ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मानवा है। अगर तुम्हें लुकिज्म पसंद है तो ये मानवा भी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक लूजर होता है, ना कोई दोस्त ना जिंदगी का कोई पर्पस, सिर्फ गेम्स। पर बुली लोग उसे अपना स्लेव बना लेते हैं लेजेंडरी आइटम्स लाने के लिए। एक दिन वो उनके लिए 7 दिन तक बिना सोई ग्राइंड करता है और वही उसकी मौत का रीजन बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, वो लौट आता है पास्ट में, लेकिन इस बार एक डेडली सिस्टम के साथ। यो कोसोमीज, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि इस वीडियो पे रीच आ सके। अब बिना ज्यादा टाइम लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी की आवाज आ रही होती है। मुझे गेम से नफरत है, एक लड़का आके कहता है। डोहान, तू वापस से गेम खेल रहा है? और बाकी लड़के भी बोल रहे होते हैं, ये वापस से गेम में लगा हुआ है। हाँ सही कहा, ये एक गेम एडिक्ट है। पर डोहान, तेरी गेमिंग स्किल्स काफी बढ़िया हैं। ये सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और जिस बंदे के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सब मुझे तुम कमीने नहीं करने को बोला है। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर, हाँ डोवान, 18 साल का। हम इसे डोवान कहेंगे। ये बंदा बेसिकली एक गेम शटल है। वेल, गेम शटल वो होते हैं जिनको बुली लोग अलग तरह से परेशान करते हैं, जैसे किसी लड़के से जबरदस्ती अपने लिए गेम खिलवाना। और इस टाइम डोवान वही कर रहा होता है। डोवान अपने मन में कह रहा होता है, मुझे ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। तभी इसके पीछे से कोई बोलता है, वाओ, तुम सच में गेम में काफी अच्छे हो। डोवान को सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कोई और उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो कहने जा रहा होता है, इस बार कौन कमीना है? पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये एक लड़की होती है जो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं। और इस लड़की का नाम है जो आरिन। ये भी 18 साल की है। इसके बारे में डोवान अपने मन में कहता है, जो आरिन, क्लास 7 की गॉडेस, आखिर ये हमारे क्लासरूम में क्यों है? क्या ये भी इस तरह की गेम खेलती है? हमारे स्कूल के सारे लड़के इस पे फिदा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। डोवान कहता है, ये एक लाइव गेम है। जो आरिन कहती है, हाँ मैंने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी पर अभी मैं लास्ट प्लेस पे हूँ। डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, आरिन मेरे जैसे लूजर को जानती भी नहीं होगी, मेरे जैसे किसी के पास आरिन से बात करने का मौका है। डोवान आरिन से कहता है, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर दूं? आरिन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, तुम इस टाइम ऑलरेडी काफी बिजी लग रहे हो। डोवान कहता है, मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। वो कहते नहीं है लाइफ भी एक गेम है, तो जितना तुम गेम खेलोगे उतना ही तुम्हें मदद मिलेगी जिंदगी में। आरिन कहती है, इसका वो मतलब नहीं जो तुम समझ रहे हो। भाई डोवान बात करने के चक्कर में कुछ भी बोल रहा है, लिटरली मी इन फ्रंट ऑफ माय क्रश। खैर डोवान बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आरिन का दोस्त बनने की। डोवान आरिन को कुछ बताने जा रहा होता है पर तभी यहाँ आरिन की दोस्त आके कहती है, आरिन तुम इसके साथ क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? आरिन कहती है, नहीं मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरिन की दोस्त कहती है, माफ करना, बाकी सब कैंटीन गए, तुम भी जल्दी चलो। आरिन जाने लगती है। डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, मैं भी क्या अपनी औकात से बाहर के सपने देख रहा था। आरिन तो मेरा नाम भी नहीं जानती होगी। आरिन जाते हुए कहती है, माफ करना पर मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ। और हाँ तुम्हारा शुक्रिया डोवान। डोवान आरिन के मुंह से अपना नाम सुन के ब्लश करने लगता है और कहता है, आरिन को मेरा नाम पता है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर अभी मैं मर भी जाऊँ तो। पर इसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मोबाइल से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा कैरेक्टर मर गया। डोवान अपने मन में कहता है, क्या मैंने थोड़े समय के लिए बात किया उतने में ये मर गया? पर डोवान तब हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसने डेथ पेनल्टी में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ ट्रू लाइटनिंग किंग को गिरा दिया है। डोवान ये देख के पूरा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, ये चियोल का सबसे कीमती आइटम था, अगर उस पागल को पता चला तो वो गुस्सा होगा। तभी एक लड़का आके डोवान का सर बेंच पे दे मारता है और कहता है, क्यों बेकमीने, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी आंखें फोन से मत हटाना। ये लड़का है मिन चियोल जिसके बारे में डोवान बात कर रहा था। ये भी 18 साल का है। डोवान कहता है, चियोल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड दे दूंगा। चियोल कहता है, सच में? तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तेरी गलती माफ कर दी। डोवान अपने मन में सोचने लगता है, ये फिर शुरू हो गया। मुझे ऐसे मोमेंट्स में एक ही बात सोचती है, लाइफ इज अ गेम। ये लाइन सिर्फ ऐसे लोगों पर फिट बैठती है जो दूसरों को दबा के उनकी कमजोरी का मजा लेते हैं, अपनी पावर को दिखा के स्कूल में अपना लेवल बढ़ाते हैं। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक ग्राइंडिंग मॉब हूँ जिसको सिर्फ यूज किया जाता है। चियोल ने डोवान को मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी होती है। चियोल कहता है, चल सीधी बात करते हैं डोवान, अगर तू सिर्फ गेम में ही अच्छा है तो तुझे उस पर ही ध्यान देना चाहिए, नहीं? और हाँ, अभी जल्दी ही मैंने लॉस्ट आरपीजी दोबारा से खेलना शुरू किया। मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आइटम ही इतने बेकार हैं। ओए डोवान, मुझे ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम किंग ला के दे 1 हफ्ते में। डोवान ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो चियोल? आखिर मैं 1 हफ्ते में वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे ला सकता हूँ? चियोल कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तू गेम पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि तू जो आरिन से बात कर रहा था, है ना? तेरा पूरा चेहरा लाल था, आखिर तू भी एक लड़का ही है। चल मैं तुझे थोड़ा मोटिवेशन देता हूँ, अगर तूने मुझे वो स्वॉर्ड इस 1 हफ्ते के ब्रेक में ला के ना दी तो मैं तुझे तेरे कपड़े उतार के उस कुतिया आरिन के सामने मारूंगा।
डुआन पूरा शौक हो जाता है। तभी चियोल के दोस्त आते हैं और कहते हैं, ओए चियोल, स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला है, आज ड्रिंक करने चलेगा, हाई स्कूल की लड़कियां भी आएंगी। चियोल कहता है, क्या वो हॉट है? डुआन अपने मन में कह रहा होता है, ये सब बकवास है, मुझे गेम से सच में नफरत है। मैं कहना तो चाहता हूँ पर सच में मैं गेम एडिक्ट हूँ। सीन शिफ्ट होता है। इस टाइम डुआन अपने घर पे होता है और कह रहा होता है, क्योंकि स्प्रिंग की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए मुझे उन कमीने लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। मॉम बिजनेस ट्रिप पे अब्रॉड गई हैं तो यही टाइम है गेम खेलने का। और मेरे इतने चिल होने का रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी मैक्स लेवल पे हूँ लॉस्ट आरपीजी में। मैक्स लेवल होने के बाद मैंने गेम छोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ईजी हो गया था। रियल लाइफ में भले ही मैं एक बड़ा वाला लूजर हूँ पर गेम में नहीं। कभी कभी सोचता हूँ अगर लाइफ भी एक गेम होती तो क्या मैं कुछ और होता। मुझे ये सपने देखने के बजाय जल्द से जल्द वो ग्रेट स्वॉर्ड को पाने के बारे में सोचना चाहिए। चलो गेम शुरू करते हैं। पर तभी डुआन का कैरेक्टर बॉस फाइट में मर जाता है। डुआन हैरान होता है और कहता है, मैं मर गया? कैसे? मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है। डुआन स्क्रीन पे गेम की नोटिफिकेशन देखता है। गेम वालों ने मैक्स लेवल को 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया और मॉन्स्टर की डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। यहाँ तक कि लेजेंडरी आइटम के ड्रॉप रेट भी कम कर दिए हैं। डुआन कहता है, मेरे लग गए अब। खैर ये कर भी क्या सकता है वापस से कोशिश करने के अलावा। 18 घंटे बीत चुके हैं इसे गेम खेलते हुए। अभी भी बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और कहता है, मैंने कर दिया, मैं फाइनली इसे हरा सकता हूँ। और एक रात और गेम खेलते हुए इसे 37 घंटे हो जाते हैं और ये अब तक सोया नहीं है। डुआन कहता है, आखिर ये बार बार बेकार का सामान क्यों ड्रॉप कर रहा है? और कंप्यूटर स्क्रीन को हिलाते हुए कहता है, अगर तुमने डिफिकल्टी बढ़ाई है तो तुम्हें लॉजिकली आइटम के ड्रॉप रेट भी बढ़ाना चाहिए था। आखिर ड्रॉप रेट कम करने का रीजन क्या है? अब समझा, तुम पैसों के लालची कमीनों। डुआन को एक पैसों वाला पैक दिखता है जिसमें आइटम के ड्रॉप रेट 5 गुना बढ़ जाते हैं पर उसके लिए पैसे देने होते हैं। कुछ टाइम और बीत जाता है और अभी से 64 घंटे बीत चुके हैं लगातार गेम खेलते हुए। और अब तो इसने अपने सारे के सारे पैसे भी लगा दिए होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी डुआन को वो आइटम नहीं मिलता। डुआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो पूरा थक चुका होता है और इस पॉइंट पे उसे लगता है जैसे वो मरने वाला है। और अब 144 घंटे यानी 6 दिन बीत चुके हैं और ये अभी तक सोया नहीं और कई सारी एनर्जी ड्रिंक यहाँ पड़ी हैं।